अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की एक ऐसी 600 साल से ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत है जिसने 3 बरे-आज़मों तक हुकूमत की। इसके अरूज के दिनों में यानी 1595 सुल्तान मुराद सोम जब उसने वफ़ात पाई तो ये वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद यही लम्हा था कि सल्तनत के ज़वाल उसके अरूज से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, सुल्तान मुराद सोम जब उसका इंतकाल होता है तो उसके बड़े बेटे महमद सुल्तान सोम इक़्तिदार संभालते हैं। तख्त नशीनी होती है, जश्न होता है और उसके अगले ही दिन वो एक एक करके अपने भाइयों को बुलाते हैं। अपने से छोटे भाई और उसके 19 भाई थे, वो खुद उन्हें बुलाते हैं और वो फिर एक एक को अपने सामने ही उनका गला दबाकर उनको कत्ल करते जाते हैं। नाज़रीन, ये उस वक्त की एक शाही रिवायत थी कि तख्त पर बैठने के अगले ही दिन बारी बारी गला घूंट कर अपने भाइयों को यानी शहजादों को सुल्तान ने मरवा दिया था। और बड़ा दिल खराश वाक़या है कि जब सुल्तान ने अपने से छोटे यानी बड़े शहजादे को उनके सामने लाया गया तो उसने बड़े गिड़गिड़ा कर कहा कि ऐ सुल्तान और मेरे बड़े भाई, मेरी ज़िंदगी का इस तरह ख़ात्मा ना करो। बेशक आप वालिद की जगह हो, आप इस तरह मुझे और मेरे भाइयों को ना मरवाओ। इक़्तिदार पर बैठा हुआ शख्स, उसने गम भी शो किया, अपनी दाढ़ी भी नोची, नोहा भी पढ़ा, लेकिन साथ जलाद को भी इशारा किया कि इसका गला दबा दो। नाजरीन, एक एक करके 19 शहजादों को कत्ल किया गया। और फिर यानी एक दिन सुल्तान मुराद सोम का जनाजा इस्तांबुल में पढ़ाया गया और उससे अगले दिन जब आवाम को, लोगों को, शहरियों को पता चला कि 19 शहजादे कत्ल कर दिए गए हैं और उनके एक साथ जनाजे उठे तो पूरा मुल्क सोग में डूब गया और उनके जनाजों में लाखों लोग शरीक हुए। यानी इतनी सुल्तान मुराद अव्वल यानी सुल्तान मुराद सोम की वफ़ात पे लोग जनाजे में नहीं आए थे जितनी उनके 19 जनाजों में लोग शरीक हुए। यानी इस पर एक गम था, एक सोग था, सोग इस चीज़ का था। और नाजरीन, जिस तरह मुग़लों में भी ये रिवायत रही है, शाहजहां, औरंगज़ेब, आलमगीर, इसी तरह इस रस्म बद की जो इब्तिदा थी वो सल्तनत उस्मानिया में भी थी। और इससे जो इनके छोटे भाई थे 100 साल पहले यानी 1481 में सुल्तान महमद दोम ने भी इसकी एक बुनियाद रखी थी। जब उनकी मौत करीब आई तो उसने बाकायदा एक इजाज़त दी थी कि मेरा जो भी भाई इक़्तिदार, उसने बाकायदा नॉमिनेट नहीं किया था, अपना जानशीन नामज़द नहीं किया था, बल्कि उसने कहा कि जो भी मेरा भाई इक़्तिदार पे यानी सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बनेगा तो उसे बेशक इजाज़त है वो अपने भाइयों का कत्लेआम करे। वो बेशक दुनिया की बेहतरी के लिए, ये उसके अल्फाज थे, कि बाकियों को हलाक करे। यानी 1 सदी पहले 1481 में उसने ऐसा वो किया और 1 सदी बाद उसके बड़े भाई यानी उसके भाई सुल्तान सल्तनत ने, सुल्तान महमद सोम ने बिल्कुल यही किया। तो ये रिवायात बद मुग़लों में भी रही है कि अपने ही
इर्द गिर्द के अपने ही भाइयों को, अपनी ही हुकूमत को उन्होंने कमज़ोर किया और खून की होलियाँ खेली, अपने अजीज़ व अकारिब को मरवा दिया। नाज़रीन, तैमूर ने, अमीर तैमूर लंग, उसने ज़िंदगी में कहा जाता है कि एक ही बार पछताया था जब उसने सुल्तान यल्दरम को शिकस्त दी थी तुर्की में। न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनको कैद कर लिया था, और इतने बड़े सुल्तान को जहाँ भी जाता पिंजरे में डाला हुआ था और वो शर्मिंदगी से मर गया था। हालांकि सुल्तान यल्दरम उस वक्त ईसाइयों के ख़िलाफ़ फतुहात यूरोप में कर रहा था, और बाद में उसको इतना उसका अफसोस हुआ कि मैंने एक बड़े जर्नेल को अपने हाथ से मार दिया है। तो ऐसे दिल खराश वाक़यात, ऐसे अफसोसनाक वाक़यात, और शायद इन्हीं का ही शाखसाना था कि सल्तनत उस्मानिया अरूज से ही ज़वाल की जानिब टर्न हुई, और फिर नाज़रीन 1923-24 में उसका अपने इंजाम को पहुंची इतनी बड़ी सल्तनत, जिसकी उसमें 3 यानी बरआज़म तक सूरज ग़रूब नहीं होता था, और अल्लामा हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी उस पर इंतहाई दुख का इजहार किया था। तो नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।